महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम से कहा, राम 14 वर्ष का वनवास तेरी मां ने मुझसे मंगाया, वचन मेरे हैं। राम तू मेरे वचन का त्याग कर दे, मेरा विरोध कर दे और तू जाकर के राज्य सिंहासन पर बैठ जा। राम ने कहा, पिताजी क्या बात कर रहे हो, आने वाले आर्यावर्त में मुझे इतना बड़ा धब्बा देकर के जाओगे? आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी ये कहेंगे कि राम वो था, अपने आप को रघुवंशी कहता था, लेकिन राज्य सिंहासन का इतना मोह था कि पिता की आज्ञा को ठुकरा दिया, रघुकुल की रीत को ठुकरा दिया। वो था राम ना पिताजी। चिमटी से भी नहीं छूना चाहूंगा ऐसे राज्य को, नहीं नहीं चाहिए। दशरथ रोने लगे। राम ने वनवासी वाले कपड़ा पहन लिए, वस्त्र। क्या पहन लिए? वनवासी वाले वस्त्र हटा दिए। कौशल्या जी चली आ रही थी, बढ़िया थाल लिए थे, थाल में सबको सजाए थे, अपने पुत्र का अभिषेक करेंगे। होता ना कि रानियों के अलग अलग जो पहले के जमाने में क्या बोलते थे भाई, आप लोगों के चक्कर में तो राम ही कथा रह जाए पूरी। रीत रिवाज नहीं, पहले के जमाने में वो रहता था, अपनी अपनी रानियों के अलग अलग से महल रहते थे, है ना, और अलग अलग महल से रानियां अपने अपने महल से टीका करती थी। तो माता कौशल्या भी ला रही थी, पुत्र आएगा तो मैं बड़ी हूं तो सबसे पहले आकर के, चलो पहले कैकेयी के पास जाएगा, क्योंकि राम बिना कैकेयी के रहता नहीं, कैकेयी के पास फिर मेरे पास आ जाएगा, हो आएगा। माता कैकेयी आ रही थी, भगवान राम पहने थे वनवासियों वाले वस्त्र, है? अरे वनवासियों वाले वस्त्र पहन के कहां जा रहा भाई? आज तेरा आपसे के कौन सा शौक चढ़ गया है, वनवासियों का वस्त्र पहन करके राजा बनेगा? ये किसने कहा? कौशल्या ने। अब कौशल्या को पता नहीं है, राम ने वनवासियों वाले वस्त्र पहन लिए, कौशल्या हाथ में थाली लिए, थाली लेके चली जा रही थी, सामने राम आ रहे थे। हाँ भैया ये वनवासी क्यों बन गए आप, और कहां जा रहे? अच्छा वनवासी बन करके तुम्हें मिलेगा इतना बड़ा सिंहासन? अरे राजा वाले वस्त्र पहन करके आओ पुत्र। राम ने कहा, ना मैया, अब मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है। माता कैकेयी के हाथ में थाली थी, थाली अपने आप छूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। समझ में आ रही कथा की कि बदलें दूसरी कथा सुनाए? आ रही ना? इसलिए पूछ रहे हैं आज बार बार, हमारी माता जी बनी ना यजमान। हाँ माता जी को तुम्हारी तुम सबको आनी चाहिए। हाँ कल के दिन हमारी कोई बुराई नहीं कर सकता ना, उनको बुरा लगेगा, उनके बेटा की कोई बुराई करेगा। हाँ कोई बुराई तो नहीं करता हमारी आपके सामने, ठीक है। ये हमें बहना बहुत अच्छी लगती है, दोनों जन बैठी रहती है। हाँ ये हाँ ये वैसे वो हमने वो देखा तारक ठीक हुई, अब तो नहीं बताएंगे। वो कौन होती वो? अरे वो गरबा खेलती। तो हमने देखा इनकी बातों से बिल्कुल वैसे। ये बहन जी ये दोनों जन बढ़िया बैठी रहती हैं और ये सब अच्छा लगता है। ये तो हमें कहना ही नहीं किसी की, हटाओ तो अपनी कथा कहो। कहाँ थे? हाँ अब तुम सबको पता नहीं, सब अलग अलग बोल रहे हैं आज। वस्त्र पहने, थाली गिर गई। अच्छा आप बताओ, आपको ये पता चल जाता कि आपके पुत्र की सौतेली मां ने उसके लिए पूरी प्रॉपर्टी अपने पुत्र के लिए मांगी, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं मिला, वो झड़े में आ गया, मतलब झड़े फूके में आ गया, रास्ते में आ गया। हमारे यहाँ बोलते झरा फूका, है ना। हमारे यहाँ बुंदेलखंड की भाषा बहुत खतरनाक है। कभी गए हो आप लोग बुंदेलखंड? गया कोई? नहीं गया? कौन गया? हाँ बागेश्वर धाम। बोलो बागेश्वर धाम की। और कोई गया बुंदेलखंड में? नहीं गया। आओगी तो आवाज तक समझ में नहीं आएगी। हाँ इतने आओ,
का हो रहा तुम उनको, सब बढ़िया है, गाय पावा ठीक है। तुम्हारे मन आई बातें करत रात सब जने बैठी बैठी जाने का होत रात तुमन को आई समझ में है? कितनी आ गई तुम्हें समझ में? हाँ ब्याई हो गई, ब्याई ब्याई हो गई? ना 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 ना, ब्याई मतलब होता है भोजन। का कलेवा होगा तुम उनको, कलेवा होगा, कलेवा कर लो, कलेवा कर लो। तुम जाने का करत रात भुनसाए से बैठ के। कलेव होगा, कलेव, कलेव की खकत किसको कहते? वाट इज दिस कलेव? भुनसार सुबह के भोजन को कहते हैं कलेव। उरैया ले लेंगे, उरैया, उरैया जानते हो? उरैया क्या, उरैया मतलब क्या होता? इसीलिए तो कह रहे बुंदेलखंड में आओ तो हमें याद करना, हम भी फ्री में नहीं आएंगे। 40,000 पाउंड लाओ, चलो 1 लाख पाउंड ले आना, हटाओ। अरे तुम सबके लिए डिस्काउंट कर देंगे। उरैया जानते? उरैया बोलते हैं वहां धूप को, धूप को बोलते उरैया। लेकिन हमारा बुंदेलखंड महान है।